हेलो दोस्तों, तो आज क्लास 11th का जो हम पढ़ा रहे हैं क्या, सेल वाला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। प्रोकैरियोटिक में अंतर, सेल की खोज, ये सब हम पूरा बता चुके हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो में जुड़े रहिए और अंत तक देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल लेके चलेंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्लास रहेगा क्या, डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो हम लोग एक तरफ लिख ले रहे हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, और दूसरी दूसरी तरफ लिख ले रहे हैं क्या, एनिमल सेल। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लांट सेल का मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में, इसमें क्या होता है, प्लांट सेल के में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा जो और इम्पोर्टेंट वो है टर्म, इसमें प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब होता है लवक। ठीक है, इसमें प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। जहाँ हम प्लस लिख के एंटी लिख रहे हैं समझ लीजिए प्रेजेंट है, और जिसमें माइनस लिख के एंटी लिख रहे हैं क्या होता है, एब्सेंट है। इसमें प्लास्टिड क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तीसरा बता दें, जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। कैसा होता है, एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल के अंदर हम लोग जानते हैं प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि उसके केंद्र कलर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कहाँ रहता है, किनारे रहता है। प्लांट सेल जैसे ये आपका प्लांट सेल हो गया, तो इसमें कहीं किनारे पर ऐसा रहेगा। ठीक है, कहीं पर किनारे रहेगा। तो हम लिख सकते हैं प्लांट सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक जो होता है कहाँ पर रहता है, किनारे रहता है। किनारे मतलब पेरीफेरी पर। न्यूक्लियस कहाँ रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन पेरीफेरल। लेकिन जो एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस जो रहता है सेंटर में रहता है। यानी कि अगर ऐसे प्लांट सेल एनिमल सेल है तो उसके बीच में ही न्यूक्लियस रहेगा और उसमें किनारे रहेगा। ठीक है, और प्लांट सेल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल लार्ज होते हैं। ठीक है, वैक्यूल लार्ज होते हैं और कहाँ पर होते हैं, सेंटर में होते हैं। यानी कि सेंटर में यही है, तो कहीं किनारे पर जगह बचा वहीं पर न्यूक्लियस है। जैसे इसमें कैसा होता है, किनारे पर बीच में से सेंटर में क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पर तो एब्सेंट होता है। ठीक है, या तो एब्सेंट रहेगा, अगर पाया भी जाएगा तो कैसे पाया जाएगा, बहुत स्मॉल रहेगा, लार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, और प्लांट सेल में स्पिंडल स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट होता है। ये आपको आगे बताएंगे जब सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकाओं के बारे में बताएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और एनिमल सेल में इसके जगह पर स्पिंडल ऑपरेटस होता है। अभी याद कर लो, बाद में जब हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और चीज़, जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन होता है, यानी कि जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण जब होता है, ठीक, तो प्लांट में कैसा होता है पता है, प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। जब हम आपको सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, जो इसका साइटोकाइनेसिस होता है, ये सेल प्लेट मेथड से होता है। कैसा होता है, सेल प्लेट मेथड से, यानी कि इसमें सेल प्लेट फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसका जो साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस कैसा होगा, सेल फरो मेथड। सेल प्लेट का मतलब ऐसा है कि देखिए, जैसे कोई सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल का फिर न्यूक्लियस है। तो पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि ये न्यूक्लियस क्या हो गया, विभाजन हो गया। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए।
लेकिन इसमें क्या होता है, सेल प्लेट में क्या होता है पता है, एक प्लेट का निर्माण होता है, ऐसे एक प्लेट का निर्माण होगा और उसका डायरेक्शन बीच में से मतलब सेंटर से पेरीफेरल की तरफ रहेगा, यानी कि इसमें सेल प्लेट बनता है। किससे बनता है, सेल प्लेट। यही सेल प्लेट आगे चल के धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इधर इधर तक, फिर एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, जैसे एनिमल सेल है, इसमें क्या होगा पता है, सेल फरोमीटर, फरो मतलब ऐसे एक खाँचा बन जाता है, क्या बन जाता है, खाँचा। इसमें क्या होता है देखिए, ऐसा सेल अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, इधर से भी अंदर तरफ सिकुड़ने लगती है। ये आगे एक टाइम ऐसा आता है कि मिल जाती हैं, एक टाइम ऐसा आता है यहाँ पर फरो इतना बढ़ जाता है, यानी कि खाँचा इतना बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत हल्का सा बचता है, यहाँ पर टूटकर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। यही है, यानी कि पेपर में अगर पूछ लिया, ठीक है, कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेंटर से पेरीफेरी होता है कि पेरीफेरी टू सेंटर होता है, तो आप लोग बताओगे कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, और एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ। देखो इसमें अंदर से मतलब बाहर से अंदर की तरफ इसे फरो बन रहा है, ठीक है। इतना हम लोग जान चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना हम बता चुके हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप नोट करिए तो आगे